चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कितना हिंदी ग्रामर देख लेते हैं, जिसका है क्या शब्द विचार। क्या देखते हैं? शब्द विचार। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे वर्ण विचार। क्या देखते हो? वर्ण विचार। ठीक, क्या देखते हैं? वर्ण विचार। तो चलिए आज हम लोग वर्ण विचार खत्म कर दिए। अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं शब्द विचार। क्या देखते हैं बाबू? शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या होता है? तो शब्द विचार में ज्यादा कोई अथी नहीं होता, हम लोग पढ़ लेते हैं, हाली करके हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए शब्द विचार क्या। तो शब्द विचार में क्या होता है कि आखिर ऐसा आता है हम लोग के शब्द। क्या होता है बाबू? शब्द क्या है? शब्द क्या है? तो शब्द को आप लोग के जैसे आप लोग डिफिनेशन देना चाहते हैं, आप लोग उस प्रकार डिफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि वर्ण या ध्वनियों से, वर्ण या ध्वनियों से, वर्ण या ध्वनियों से सार्थक मेल को उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? शब्द कहते हैं। जैसे कलम, लड़का, कमल, यह एक क्या है? शब्द है। क्या बाबू? शब्द है। क्या है? शब्द है। तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमको कलम है। क्या है बाबू? कलम, कलम। क्या है? कलम। तो शब्द को हम लोग क्या कई वर्ण मिलकर बनता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या देखते हैं, का प्लस ला प्लस क्या होता है? मा, तब ना होगा क्या होगा बाबू? काला। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्द जो होता है मुख्यतः वो चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार के। कितने प्रकार का होता है बाबू? चार प्रकार के। आइए, तत्सम, तद्भव, क्या बोलेंगे? तद्भव, देशज, और क्या बोलेंगे? विदेशज। क्या बोलेंगे बाबू? विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, चार प्रकार के कितने होता है? शब्द होता है। ठीक है, तो पहला जो था तत्सम। क्या बाबू? तत्सम। तत्सम क्या है? तो तत्सम वो तत्सम शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। कौन हुई? उत्पत्ति कौन भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाने लगते हैं। क्या करते हैं? लाने लगते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? तत्सम क्या? तो तत्सम तो संस्कृत भाषा से लिया गया। कहां से है? संस्कृत भाषा से। जबकि हम लोग किसी में हिंदी भाषा में किसी परिवर्तन को हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग में लाने लगते हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। जैसे पुस्तक, क्या बोलेंगे? पुस्तक, पृथ्वी, पत्र, यात्रा और आज्ञा। क्या बोलेंगे? आज्ञा। आता है तद्भव। क्या बाबू? तद्भव क्या कहलाता है? तो तद्भव जो होता है तद्भव जो होता है तो तद्भव वह है जो तत्सम के तत्सम का ही बिगड़े रूप है। क्या बाबू? तत्सम के बिगड़े रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ये भी एक संस्कृत भाषा से है। जो तद्भव जो है कौन भाषा से? संस्कृत भाषा से ही लिया गया था। ठीक ना? तो इसी के लिए बोलते हैं कि तत्सम का ही बिगड़े रूप। क्या बोलते हैं? तत्सम का ही बिगड़े रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं आम्र। क्या लिखते हैं? आम्र। तो आम्र को हम लोग क्या बोलते हैं? आम। अग्नि क्या बोलते हैं? आग। क्या बोलते हैं? आग। सर्प क्या बोलते हैं? सर्प, जिसको हम लोग बोलते हैं सांप। क्या बोलते हैं? सांप। फिर बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं बाबू? कार्य। क्या बोलते हैं? कार्य। तो कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? काम। क्या बोलते हैं? काम। क्या बोलते हैं? काम। अगर कोई बोले कि कार्य हो गया तो हाँ पापा ये काम हो गया, बोलते हैं ना घर पे, तो इसको बोलेंगे काम। क्या बोलेंगे बाबू? काम। अगला आता है देशज। क्या होता है? देशज। और दूसरा हो जाता है विदेशज। तो देशज क्या और विदेशज क्या, आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जो हमारा देश का यानी भारत का जो भी वस्तु, जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामान वस्तु है, उसी को हम लोग देशज कहेंगे। और जो दूसरे देश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विदेश। उसको क्या बोलते हैं? विदेश। हम लोग जितना भी इंडिया का हो, इंडियन कल्चर का हो, जो भी मतलब माने कि हम लोग अपना देश का है उसको हम लोग देशज बोलेंगे। और जबकि जितना भी दूसरा देश का प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे। यही से खाने से लेके बोलचाल से लेके सब कुछ तक हम लोग क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे। आइए देखते हैं तो देशज क्या। तो ऐसे शब्द, क्या बाबू? ऐसे शब्द जो भारत के विभिन्न स्थानों पर देसी बोलचाल में पाए जाते हैं। देसी में बोलचाल में पाए जाते हैं, उपयोग आते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे में हम लोग के गांव देहात में क्या बोलते हैं? लोटा। जरा लोटा, एक लोटा पानी लाना बाबू, बोलते हैं ना। एक लोटा ये चीज काम करना बाबू, एक लोटा पानी लाना, एक लोटा पानी बाबा के दे दीजिए, बोलते हैं ना। एक गिलास पानी लाना बाबू, हम लोग देसी में यही ना होता है, गाँव देहात में चलता है। क्या जा रहा है?
कुत्ता जा रहा है, क्या जा रहा है, कुत्ता जा रहा है। कहीं कहीं कुकुर बोलते तो कुछ बोलते हैं तो कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुत्ता। क्या बोलते हैं, खोता। तो जो चिड़ाई जो अपना घर घोंसला बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खोता बोलते हैं। खोखा नहीं रहेगा था, खोता। क्या बोलते हैं, खोता। क्या बोलते हैं, खोता। समझ में आता है ना, जो पेड़ पौधे पर लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, खोता। ये हम लोग बोलते हैं नाना नानी बाजी मैया बोलते हैं ना। तो इसे हम लोग देसी भाषा नहीं, सट वाला तो कनिजिया लाओ तो ई लाओ तो क्या होता है, तो इसे हम लोग क्या होता है, देसी भाषा नहीं। इधर आओ तो उधर जाओ, लोटा थरिया गिलास खटिया मचिया, ये सब क्या बोलते हैं हम लोग का देसी भाषा है। क्या बाबू है, देसी भाषा। तो जो देसी का है उसको हम लोग देशज कहेंगे, और जो दूसरे देश का उसको कहेंगे विदेशज कहेंगे। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर, कहां से, भारत से बाहर, जो भारत से बाहर विदेशी भाषाओं को, विदेशी भाषाओं से आए, विदेशी भाषाओं से आए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जैसे टेबल बुक डॉक्टर, जैसे टेबल बुक और क्या बोलते हैं, डॉक्टर। क्या बोलते हैं, डॉक्टर। तो टेबल बुक यानी अंग्रेजी भाषा से लिया गया, क्या चीज भाषा से लिया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया। उर्दू कुर्ता, उर्दू कुर्ता ये सभी दूसरे भारत देश से लिया गया। कहां से लिया गया, दूसरे देश से लिया गया। अंगूर दूसरे देश से लिया गया। तो इस सब जितना भी वर्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशज कहेंगे। क्या कर लेते हैं, क्या बाबू, कि बनावट के आधार पर, क्या चीज, बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पे शब्दों को 3 भाग में भी रखा गया, कि 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला जो था सो रूट था, दूसरा यौगिक और तीसरा क्या ना, योग रूट। कितना था बाबू, योग रूट। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग बारीकी से पहले हम लोग पारा करके हम लोग सब सारा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या है, रूट। क्या है बाबू, रूट क्या है, तो रूट शब्द जो होता है ऐसे शब्द जो है जो किसी विशेष अर्थ का प्रकट करते हो, अर्थ का क्या करता हो, प्रकट करता हो। लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिया जाए तो निरर्थक हो जाता है। क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। तो उस सिचुएशन हम लोग क्या कहेंगे, रूट शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, रूट शब्द कहेंगे। जैसे मान लेते हैं राज, क्या करते हैं, राज एक शब्द है और शब्द को हम लोग क्या करते हैं, उसको निरर्थक शब्द हम करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो रा का हम क्या करते हैं, रा प्लस जा, क्या करते हैं, राज। क्या करते हैं, रा प्लस जा क्या हो जाएगा, राज। कन्या तो का प्लस न्या, विद्या यानी बी प्लस धा, विद्या हो जाएगा। तो इस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, रूट शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, रूट शब्द कहेंगे। देखिएगा ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ प्रकट करता हो, क्या करता हो, विशेष अर्थ क्या करता हो, प्रकट करता हो। लेकिन उसके टुकड़े कर दिया जाए तो उसको निरर्थक हो जाता है। क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। जैसे राज के तोड़े तो रा प्लस जा, अगर कन्या के तोड़े तो का प्लस न्या, और प्लस विद्या के तोड़े तो बी प्लस धा। यानी इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग रूट शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, रूट शब्द कहेंगे। अगला होता है यौगिक शब्द। क्या कहलाएंगे बाबू, यौगिक शब्द। तो ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। कितना सार्थक शब्द से मेल से बनते हैं बाबू, 2। यहीं से ध्यान दीजिएगा, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, यौगिक शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनता है। कितने सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक का शब्द कहते हैं। जैसे स्व प्लस देश यानी 2 शब्दों के सार्थक शब्दों के मेल से बन रहा है। तो जैसे स्व प्लस देश यानी क्या हो गया, स्वदेश। क्या हो गया बाबू, स्वदेश। राजकन्या यानी कि रा प्लस कन्या, राज प्लस कन्या, तो क्या बोलेंगे, राजकन्या, राजकन्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, यौगिक शब्द कहेंगे। अगला ये योग रूट शब्द। क्या बोलते हैं, योग रूट शब्द। तो योग मतलब इसको हम लोग जानते हैं मैथ में कि योग मतलब क्या होता है बाबू, जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है, प्लस का चिन्ह होता है। तो ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। कुछ बनता है, योग से बनते हैं, यानी जोड़कर बनता है, बांधते हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, योग रूट कहते हैं। योग रूट ऐसे शब्द है जो शब्दों का मेल से बनता है और जो बनने पर जो बन जाता है उससे एक विशेष अर्थ प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, योग रूट कहते हैं। जैसे में कीचड़ में जमा, तो कीचड़ में जमता है, हमेशा कीचड़ में फूलता है। क्या फूलता है, कमल के फूल फूलता है। क्या फूलता है बाबू, कमल के फूल। 10
जिसका 10 मुख वाले, तो 10 मुख किसका होता है? रावण को। क्या होता है? रावण को। 10 आनन, जैसे बोल सकते हैं लंबा सूंड वाले, तो लंबा सूंड वाले किनको बोलते हैं? गणेश जी को। किनको बोलते हैं? तो शब्द विचार क्या होता है? तो कुछ प्रयोग के भी आधार पर रखा गया था शब्द विचार को। कितना पर रखा गया था? प्रयोग के आधार पर रखा। कुछ बनावट के आधार पर रखा गया था, तो कुछ क्या थे? प्रयोग के आधार पे। तो कुछ प्रयोग के आधार पे शब्द को दो भेदों में रखा गया। क्या भेदों में रखा गया? दो दो भेदों में। पहला भेद में रखा गया था क्या? विकारी शब्द, और दूसरा रखा गया क्या? आविकारी शब्द। जिसका नाम रख दिया गया क्या? विकारी शब्द, और दूसरा शब्द को क्या रख दिया? आविकारी विकारी शब्द। शब्द। ठीक है। तो विकारी शब्द के पहले हम लोग चलिए डिफिनेशन जानते हैं। तो विकारी शब्द क्या है? तो विकारी शब्द है ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है। क्या होता है बाबू? परिवर्तन होता है। यानी कि चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है, बल्कि बदलता नहीं है, परिवर्तन सिर्फ होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी विकारी शब्द शब्द। कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। चलिए, ऐसे शब्द गौर से पहले सुनिए और समझिएगा भी। ऐसे शब्द जो लिंग, क्या? लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है। परिवर्तन यानी कि चेंज होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो होता है, विकारी शब्द के भी भेद होता है। क्या होता है बाबू? विकारी शब्द का भेद होता है। पहला में रखा गया था संज्ञा। क्या बाबू? संज्ञा। आप लोग के यहाँ से समझ में आएगा नहीं? संज्ञा। दूसरा में क्या है? सर्वनाम। तीसरा में क्या है? विशेषण। और चौथा में क्या है? क्रिया। क्या है बाबू? क्रिया। तो हम इस सब को बारी बारी की तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोग स्टार्ट करने वाला है, क्या स्टार्ट करेंगे? संज्ञा। ठीक है। तो एक भी बच्चा एब्सेंट मत होइएगा, ठीक है ना? तो कल क्या स्टार्ट करेंगे? संज्ञा। तो ठीक है। तो क्या हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आप लोग पूछा जाएगा कि विकारी शब्द जो होता है संज्ञा है, कौन से शब्द से? तो विकारी शब्द। कौन शब्द है बाबू? विकारी शब्द। आता है आप विकारी शब्द। तो आप विकारी शब्द होता है ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवं जो अपरिवर्तित होता है, यानी कि चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज। अपरिवर्तित क्या होता है? अपरिवर्तित रहते हैं। क्या बात रहते हैं बाबू? अपरिवर्तित रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आप विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? आप विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आप विकारी शब्द कहते हैं। हाँ, क्या होता है? आप विकारी शब्द कहते हैं। आप परिवर्तन मतलब माने कि कोई चेंज नहीं होता है। क्या बोलते हैं? कोई चेंज नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? आप विकारी शब्द कहते हैं। आइए देख लेते हैं ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एवं यह जो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? आप विकारी शब्द। क्या कहते हैं? आप विकारी शब्द। आप विकारी शब्द में भी कुछ भेद रखा है, यानी संबंध बोधक। क्या बोलेंगे? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विषयादि बोधक। और क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं वो? क्रिया विशेषण। तो ये था क्या? शब्द विचार का कुछ परिचय था, ठीक है ना? तो शब्द विचार हम लोग देख लिए। कल हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे बाबू? संज्ञा। क्या चलेंगे? संज्ञा। ठीक है। तो आज के साहित्य क्लास आप लोग के अच्छा लगा होगा, तो ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।